हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा आपके लिए लेके आया हूँ सुहेल बायोलॉजी क्लासेस। यहाँ पर आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा नीट के लिए, 11th और 12th के लिए। इसके अलावा आपको कहीं भी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज का हम टॉपिक ले रहे हैं रूट ऑफ प्लांट्स, पौधों की जड़। ठीक है, तो शुरू करते हैं। रूट्स आर प्रेजेंट इन ऑल सीड बियरिंग प्लांट्स। जितने भी पौधों में सीड बनते हैं यानी जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स, उन सभी में रूट्स पाई जाती हैं। इट इज़ अ अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर, ज़मीन के नीचे मिलता है। और रूट के मेन काम होते हैं टू होल्ड द प्लांट इन द सॉइल और टू एब्जॉर्ब द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। याद रखिएगा कि ये जर्मिनेटिंग सीड है और जर्मिनेटिंग सीड में जो ऊपर की तरफ चलता है, अपवर्ड चलता है, उसे प्लूम्यूल कहते हैं, जिससे शूट सिस्टम बनता है। और जो ग्राउंड में नीचे को चलता है उसे रेडिकल कहते हैं और रेडिकल से रूट सिस्टम बनता है। तो इट डेवलप्स फ्रॉम द रेडिकल। रूट्स, हम बात कर रहे हैं जड़ या रूट्स की। ये मिट्टी के नीचे होता है, इनसाइड द सॉइल होता है। वाइट या ब्राउन कलर की होती है रूट्स। इस पर नोड, इंटरनोड, लीव्स और बड्स नहीं होते। याद रखिए, नोड्स, इंटरनोड्स, लीव्स और बड स्टेम का कैरेक्टर है, रूट्स का नहीं। ये नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक होती है। नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक का मतलब है कि रूट्स लाइट के अपोजिट चलती है। यदि हम रूट पर लाइट दिखाएंगे तो जिस साइड से लाइट आ रही है रूट हमेशा उसके अपोजिट जाएगी, यानी ये नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक है। रूट्स पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती हैं, यानी ग्राउंड की तरफ चलती हैं। और ये पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक होती हैं। इसका मतलब जहाँ पर नमी होगी, पानी होगा, रूट्स उस ओर बढ़ती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि रूट्स आर नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक एंड पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक। मेन फंक्शन होते हैं टू होल्ड द प्लांट इन द सॉइल, और दूसरा मेन फंक्शन होता है टू एब्जॉर्ब द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। लेकिन रूट्स कुछ और भी फंक्शन करती हैं, कुछ और भी काम करती हैं। जैसे कुछ मॉडिफाइड रूट्स कैन स्टोर द फूड, खाने को स्टोर कर लेती हैं। दीज कैन हेल्प इन द फोटोसिंथेसिस, दीज कैन हेल्प इन रिप्रोडक्शन, जैसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अभी हम आगे पढ़ेंगे। दीज कैन हेल्प इन क्लाइंबिंग, पौधों को चढ़ने में मदद करती हैं। दीज कैन हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ सेल ग्रोथ रेगुलेटर्स, और जड़ों में सेल ग्रोथ रेगुलेटर्स, साइटोकाइनिन्स आदि प्लांट हार्मोन्स भी बनते हैं। याद रखिएगा कि लेटरल रूट्स आर ऑलवेज एंडोजिनस, दैट इज दे अराइज फ्रॉम पेरिसाइकिल। अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे रूट का स्ट्रक्चर। तो पेरिसाइकिल एक स्ट्रक्चर होता है जो रूट में काफ़ी अंदर होता है, इसलिए लेटरल रूट्स जो निकलती है वो हमेशा एंडोजिनस होती हैं, क्योंकि ये पेरिसाइकिल से निकलती हैं। लेकिन याद रखिएगा, स्टेम और स्टेम की ब्रांचेस हमेशा एक्सोजिनस होती हैं, क्योंकि उनका ओरिजिन कॉर्टेक्स से होता है। तो रूट्स का ओरिजिन पेरिसाइकिल से होता है, जबकि स्टेम ब्रांचेस का जो ओरिजिन है वो कॉर्टेक्स से होता है। तो रूट्स एंडोजिनस होती हैं जबकि स्टेम एक्सोजिनस होता है। पार्ट्स ऑफ रूट्स, यदि हम पार्ट्स ऑफ रूट की बात करें तो पार्ट्स ऑफ रूट में 4 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले रूट कैप, दूसरा जोन ऑफ सेल फॉर्मेशन, तीसरा जोन ऑफ सेल एलोंगेशन और चौथा जोन ऑफ सेल मैचुरेशन। तो 4 पार्ट्स होते हैं रूट के। इस डायग्राम में मैंने बनाने की कोशिश की है। सबसे टिप पर नीचे होता है रूट कैप। रूट कैप से जस्ट ऊपर होता है जोन ऑफ सेल फॉर्मेशन, जिसे जोन ऑफ ग्रोथ भी कहते हैं, सेल ग्रोथ। उसके ऊपर होता है जोन ऑफ सेल एलोंगेशन, और यहाँ की सेल्स एलोंगेटेड होती हैं, और यही वो रीजन है जिसकी वजह से रूट लंबाई में बढ़ती है। और उसके बाद आता है जोन ऑफ सेल मैचुरेशन। याद रखिएगा, जोन ऑफ सेल मैचुरेशन को जोन ऑफ सेल डिफ्रेंसिएशन भी कहते हैं, और यही वो रीजन होता है जहाँ पर रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। रूट कैप, रूट कैप एक कैप शेप्ड या थिम्बल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है रूट की टिप को। याद रखिएगा, रूट कैप एक स्ट्रक्चर है, सिंपल स्ट्रक्चर है, कैप के लाइक होता है, और ये रूट की टिप को, जब जड़ आगे चलती है मिट्टी में तो फ्रिक्शन से रूट के डेलिकेट स्ट्रक्चर को बचाता है। यूजुअली रूट कैप सिंगल होता है, लेकिन मल्टीपल रूट कैप पाया जाता है पेंडेनस या स्क्रू पाइन में। जो भी एक्सेप्शंस होते हैं वो नीट के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो याद रखिएगा कि रूट कैप यूजुअली सिंगल होता है, लेकिन मल्टीपल रूट कैप्स यहाँ पे दिखाए गए हैं, मल्टीपल रूट कैप्स पेंडेनस या स्क्रू पाइन में पाए जाते हैं।
हाइड्रोफाइट्स यानी वो पौधे जो एक्वाटिक हैं, पानी में मिलते हैं, उनमें रूट कैप की जगह रूट पॉकेट होता है और रूट पॉकेट में हवा भरने की वजह से वो उन्हें तैरने में मदद करते हैं और रूट पॉकेट्स पाए जाते हैं जैसे एक्वाटिक प्लांट जैसे पिस्टिया, लेमना और इकॉर्निया। इकॉर्निया को जलकुंभी या वाटर हाइसिंथ भी कहते हैं। जोन ऑफ सेल फॉर्मेशन। जोन ऑफ सेल फॉर्मेशन मेरिस्टेमेटिक जोन है। मेरिस्टेमेटिक जोन उसे कहते हैं जहाँ पर सेल की एक्टिव डिवीज़न हो रहा होता है। ये जोन ऑफ एक्टिव सेल डिवीज़न है, जस्ट बिहाइंड रूट कैप होता है और सेल्स हैव थिन वॉल एंड डेंस साइटोप्लाज्म हेयर। और जोन ऑफ सेल फॉर्मेशन की सेल्स में कोई भी वैक्यूल नहीं होता। जोन ऑफ सेल एलोंगेशन, ये जस्ट अबव द जोन ऑफ सेल फॉर्मेशन होता है। सेल्स आर एलोंगेटेड हेयर और रूट इंक्रीजेज इन लेंथ ड्यू टू जोन ऑफ सेल एलोंगेशन। याद रखिएगा, जोन ऑफ सेल एलोंगेशन के कारण ही रूट लंबाई में बढ़ती है और इसमें वैक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। जोन ऑफ सेल मैचुरेशन, ये अबव द जोन ऑफ सेल एलोंगेशन होता है और सेल्स आर डिफ्रेंशिएटेड है। डिफ्रेंशिएटेड का मतलब है कि यहाँ पे सेल्स अपने अपने काम कर रही होती हैं। कुछ सेल्स जाइलम में कन्वर्ट हो चुकी होती हैं, कुछ एंडोडर्मिस में, कुछ पेरिसाइकिल में, कुछ फ्लोएम में। यानी यहाँ पर सेल अपने अपने काम पर आ चुकी होती हैं, यानी सेल ऑफ मैचुरेशन या सेल ऑफ डिफ्रेंशिएशन कहते हैं। और रूट हेयर इसी रीजन में प्रेजेंट होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो रूट हेयर होते हैं वो कैसे होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? सेल मैचुरेशन, जोन ऑफ सेल मैचुरेशन में रूट हेयर पाए जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो रूट हेयर्स होते हैं यानी जड़ों पे जो बाल होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, जबकि स्टेम पर जो बाल होते हैं यानी स्टेम हेयर्स जिन्हें ट्राइकोम कहते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टेम हेयर्स आर मल्टी सेलुलर वेयर एज रूट हेयर्स आर यूनिसेलुलर। टाइप ऑफ रूट्स, रूट्स दो तरह की होती हैं, टैप रूट जिसे प्राइमरी रूट भी कहते हैं और एडवेंटिशियस रूट्स। टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट्स। टैप रूट हमने अभी पढ़ा कि जो जर्मिनेटिंग सीड होता है उसमें से जो पार्ट ऊपर की तरफ लाइट की तरफ चलता है उसे प्लूम्यूल कहते हैं और जो अंडरग्राउंड चलता है उसे हम रेडिकल कहते हैं। रेडिकल से बनने वाली रूट को प्राइमरी रूट या टैप रूट कहते हैं और रेडिकल के अलावा किसी भी पार्ट से यदि कोई रूट निकलती है तो उसे एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। अभी हमने पढ़ा कि रूट्स दो तरह की होती हैं, टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट्स। तो टैप रूट उसे कहते हैं जो रेडिकल से डेवलप होती है और रेडिकल के अलावा पौधे के किसी भी पार्ट से बनने वाली रूट को एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं। तो टैप रूट डाइकोटिलेडन प्लांट्स में मिलती है, डाइकॉट्स में मिलती है, जबकि एडवेंटिशियस रूट्स मोनोकॉट्स में मिलती हैं। ये रेडिकल से डेवलप होती हैं और प्राइमरी रूट ये जो है ये तो है आपकी टैप रूट, इससे लेटरल रूट्स निकल रही हैं और इन्हें कहेंगे सेकेंडरी, उससे जो ब्रांच निकलेंगी टर्शरी। इस तरीके से प्राइमरी रूट से सेकेंडरी और टर्शरी रूट्स निकलती हैं। याद रखिए जो लेटरल रूट्स निकलती हैं हमने अभी बात की थी कि इनका ओरिजिन पेरिसाइकिल से होता है, इसलिए लेटरल रूट्स आर ऑलवेज एंडोजिनस इन नेचर। एडवेंटिशियस रूट्स, एडवेंटिशियस रूट्स उन्हें कहते हैं जो पौधे के किसी भी भाग से बन सकती हैं, निकल सकती हैं, लेकिन रेडिकल से इनका कोई लेना देना नहीं होता। तो एडवेंटिशियस रूट्स मोनोकॉट्स में मिलती हैं, नॉट फ्रॉम रेडिकल, फ्रॉम द एनी अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। और इफ एडवेंटिशियस रूट्स अराइज फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम इट इज़ कॉल्ड द फाइब्रस रूट। यदि ये बेस ऑफ स्टेम से निकलती हैं, नीचे से निकलती हैं स्टेम के, तो गुच्छे की तरह होती हैं और उस कंडीशन में इन्हें कहते हैं फाइब्रस रूट्स। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स, हमने अभी पढ़ा था कि रूट्स के दो मेन काम होते हैं, एक तो पौधे को मिट्टी में थाम के रखना और दूसरा मिट्टी से पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी काम होते हैं जिसे हम कहते हैं कि रूट मॉडिफाई हो गई है। तो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स क्या होता है, हम दोनों के मॉडिफिकेशंस पढ़ेंगे, टैप रूट के भी और एडवेंटिशियस रूट्स के भी। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि टैप रूट के मॉडिफिकेशंस क्या क्या होते हैं। फ्यूजिफॉर्म, कॉनिकल, नेपिफॉर्म, ट्यूबरस, नोड्यूलेटेड एंड न्यूमेटोफोर्स। याद रखिएगा ये सारे टैप रूट्स के फॉर्म हैं, मॉडिफिकेशंस हैं। तो टैप रूट के मॉडिफिकेशंस होते हैं फ्यूजिफॉर्म, कॉनिकल, नेपिफॉर्म, ट्यूबरस, नोड्यूलेटेड एंड न्यूमेटोफोर। इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो हैं सारे के सारे
चाहे फ्यूजिफॉर्म हो, कॉनिकल हो, नेपिफॉर्म हो, ट्यूबरस या नोड्यूलेटेड, ये फूड को स्टोर करते हैं। तो ये फूड स्टोरेज के लिए मॉडिफाइड हैं, जबकि न्यूमेटोफोर रेस्पिरेशन के लिए मॉडिफाइड है। तो चलिए इनको हम डिटेल में शुरू करते हैं एक एक करके। फ्यूजिफॉर्म बीच में से मोटी और किनारों पर पतली रूट होती है, थिक इन द मिडल एंड टेपर एट द एंड्स, फूड को स्टोर करती है। और फ्यूजिफॉर्म का एग्जाम्पल है मूली, रेडिश। कॉनिकल कोन की तरह होती है और फूड को स्टोर करने के लिए मॉडिफाइड है, और कॉनिकल का एग्जाम्पल है कैरेट, गाजर। नेपिफॉर्म स्फेरिकल होती है, नीचे जाकर पतली हो जाती है और फूड को स्टोर करती है, और इसका एग्जाम्पल है टर्निप मतलब शलजम, और शुगर बीट, चकुंदर। ट्यूबरस स्वेलन होती है, इनकी कोई रेगुलर शेप नहीं होती, ट्यूबर की तरह होती हैं, ये भी फूड को स्टोर करती हैं। और ट्यूबरस का एग्जाम्पल है मिराबिलिस जलापा, जिसे 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं। नोड्यूलेटेड में जो प्राइमरी रूट होती है, यानी ये आपकी प्राइमरी रूट है, ये तो मेन होती है, लेकिन इससे जो लेटरल रूट सेकेंडरी और टर्शरी निकलती हैं, ये नोड्यूलेटेड होती हैं, इनमें नोड्स बन जाते हैं, गांठें बन जाती हैं। और आपने पढ़ा होगा पहले भी कि ये लेग्यूमिनस फैमिली में मिलती हैं, लेग्यूमिनोसी में मिलती हैं। और लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं जैसे चना, मूंगफली, मटर, इनकी जड़ों में जो गांठें पाई जाती हैं लेटरल रूट्स में, एक्चुअली में ये सिम्बायोसिस का एग्जाम्पल है। और इन जड़ों में राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम नामक बैक्टीरिया रहता है, जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स करके इन पौधों को अवेलेबल कराता है, और उसके बदले में ये पौधे अपनी इन नोड्यूल्स में राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम नामक बैक्टीरिया को रहने की जगह देते हैं। तो इसलिए नोड्यूलेटेड जो रूट्स हैं वो सिम्बायोसिस का भी एक एग्जाम्पल है। तो नोड्यूलेटेड रूट्स लेग्यूमिनेसी फैमिली में पाई जाती हैं। ये लेटरल रूट्स होती हैं जो नोड्यूलेटेड होती हैं, इनमें राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है, ये एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स करती हैं और सिम्बायोसिस का एग्जाम्पल हैं। और नोड्यूलेटेड रूट के एग्जाम्पल होते हैं पी, मटर, ग्राम, चना, और पीनट, मूंगफली। रेस्पिरेटरी रूट्स, याद रखिएगा, रेस्पिरेटरी रूट्स हैलोफाइट्स में पाई जाती हैं। हैलोफाइट्स उन्हें कहते हैं जो मार्शी, दलदली, लवणीय भूमि में पाए जाते हैं। इसका मतलब ऐसी जगह जो मार्शी है, दलदली है, जहाँ पे सॉल्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, ऐसी जगह पर उगने वाले पौधों को हम हैलोफाइट्स कहते हैं। और हैलोफाइट्स में जो पौधे होते हैं उनकी लेटरल रूट्स, जो टैप रूट है मेनली वो तो ठीक है, लेकिन जो लेटरल रूट्स हैं वो मॉडिफाई होती हैं रेस्पिरेटरी रूट्स की उसमें, और वो ऊपर की ओर उठ जाती हैं। उनमें स्मॉल होल्स पाए जाते हैं जिससे ये ऑक्सीजन का एक्सचेंज करती हैं एटमॉस्फेयर से। इन होल्स को कहते हैं न्यूमेथोड्स, और इन रूट्स को कहते हैं रेस्पिरेटरी रूट्स या न्यूमेटोफोर्स। तो रेस्पिरेटरी रूट या न्यूमेटोफोर्स पाए जाते हैं हैलोफाइट्स में। ये हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन में, और सॉल्टी मार्शी एरिया में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल मैंग्रोव्स, और मैंग्रोव का एग्जाम्पल है राइजोफोरा। इसे हैलोफाइट भी कहते हैं क्योंकि ये सॉल्टी एरिया में पाए जाते हैं। और ये रूट्स नेगेटिवली जियोट्रॉपिक हैं। याद रखिएगा कि न्यूमेटोफोर्स या रेस्पिरेटरी रूट्स जो हैं वो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक हैं, क्योंकि नॉर्मली जड़ें जो होती हैं वो ज़मीन के अंदर जाती हैं, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती हैं, लेकिन ये ज़मीन के ऊपर आ रही हैं, अगेंस्ट आ रही हैं, इसलिए इन्हें हम कहते हैं नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। और इनके जो पोर्स होते हैं जिनके थ्रू ये रेस्पिरेशन करती हैं उन्हें कहते हैं न्यूमेथोड्स। मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स, अभी तक हमने पढ़े मॉडिफिकेशंस ऑफ टैप रूट, अब हम ले रहे हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स। ये 19 तरह के मॉडिफिकेशंस शो करती हैं, 19 टाइप्स के, जिसमें हैं ट्यूबरस, फैसिकुलेटेड, बीडेड, नोड्यूलोज, एन्यूलेटेड, प्रॉप रूट्स, स्टिल्ट रूट्स, क्लाइंबिंग रूट्स, बट्रस रूट्स, कॉन्ट्रैक्टाइल रूट्स, पैरासिटिक रूट्स, एपिफिटिक रूट्स, फ्लोटिंग रूट्स, फोटोसिंथेटिक रूट्स, रिप्रोडक्टिव रूट्स, माइकोराइजल रूट्स, क्लिनजिंग रूट्स, लीफ रूट्स और रूट थॉर्न्स। ये सारे के सारे एडवेंटिशियस
रूट्स के मॉडिफिकेशंस हैं। तो चलिए एक एक लेते हैं। ट्यूबरस रूट, ये नोड से निकलती हैं। याद रखिएगा कि जो एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं वो यूजुअली नोड से निकलती हैं स्टेम के, और ये स्वेलन बनाती हैं, स्वेलन होती हैं, फूली हुई होती हैं, फूड को स्टोर करती हैं। और ट्यूबरस रूट का एग्जाम्पल है स्वीट पोटैटो, जिसे हम शकरकंदी कहते हैं, और इसका बॉटनिकल नेम होता है इपोमोया बटाटा। और इसमें वेजिटेटिव बड्स भी होती हैं, जिसके द्वारा ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। फैसिकुलेटेड रूट्स, फैसिकुलेटेड रूट्स बंचेस में, गुच्छे में पाई जाती हैं, ट्यूबरस रूट की तरह होती हैं, लेकिन ट्यूबरस रूट सिंगल होती है और फैसिकुलेटेड रूट में ये बंचेस में पाई जाती हैं, और ये भी फूड स्टोर करने के काम आती हैं। हेल्प इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एग्जाम्पल है एस्पैरेगस और डहेलिया। यहाँ पर मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, अक्सर पूछा जाता है कि इन्यूलिन नामक जो मैक्रोमोलिक्यूल है वो किससे पाया जाता है? रूट्स ऑफ डहेलिया। इन्यूलिन इज फाउंड इन डहेलिया। बीडेड और मोनोलिफॉर्म रूट्स, ये बीड्स मोतियों की तरह होती हैं, जैसे मोती उभरे हुए होते हैं। एग्जाम्पल है वाइटस, मोमोर्डिका और कुछ घासें, ग्रासेस। नोड्यूलोज, इनमें रूट्स की सिर्फ टिप स्वेलन होती है, टिप्स फूली हुई होती है, ओनली टिप्स आर स्वेलन। एग्जाम्पल है करक्यूमा एमेंडा। एन्यूलेटेड रूट्स में रिंग शेप की होती हैं, इसमें जैसे छल्ले होते हैं उस तरीके से बनी होती हैं और ये शेप आती है, और इसके एग्जाम्पल है साइकॉर्टिया। एनसीईआरटी से क्योंकि नीट के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ये दो रूट्स के एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। प्रॉप रूट्स, प्रॉप रूट्स बरगद के पेड़ में पाई जाती हैं। आपने देखा होगा कि जो बरगद का पेड़ होता है जब पुराना हो जाता है तो उसकी ब्रांचेस से जड़ें लटकने लगती हैं जो नीचे तक आती हैं। तो ब्रांचेस से नीचे लटकती हुई जड़ें जब काफ़ी पुराना हो जाता है ट्री तो मोटी हो जाती हैं और ये ब्रांचेस को सपोर्ट देने के काम करती हैं, और इन रूट्स को कहते हैं प्रॉप रूट्स। तो प्रॉप रूट्स का मेन काम है सपोर्ट ऑफ ब्रांचेस। और फाइकस बेंगेलेंसिस, बरगद के पौधे में ये पाई जाती हैं प्रॉप रूट्स। स्टिल्ट रूट, स्टिल्ट रूट गन्ने में और मेज़ में यानी मक्का के पौधे में पाई जाती हैं। ये पौधे को मजबूती देने के लिए जो नीचे के नोड्स होते हैं उनसे निकलकर ज़मीन में धंसती हैं और पौधे को एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देती हैं सीधे खड़े रहने के लिए। तो दीज अराइज फ्रॉम लोअर नोड्स, हेल्प्स टू होल्ड द प्लांट एट इट्स ओन प्लेस। एग्जाम्पल है शुगर केन गन्ना, मेज़ मक्का और स्क्रू पाइन। क्लाइंबिंग रूट्स, क्लाइंबिंग रूट्स पौधे को ऊपर चढ़ने में हेल्प करती हैं, जैसे पोथोस और पाइपर बीटल। आपने देखा होगा मनी प्लांट को यदि आप लगाते हैं और कहीं पे भी उसको एक कील से गाड़ देते हैं तो जो उसकी रूट्स होती हैं वो दीवार पे या कहीं पे भी चिपक कर पौधे को ऊपर बढ़ने में मदद करती हैं, उसको हम कहते हैं क्लाइंबिंग रूट्स। एग्जाम्पल है पोथोस और पाइपर बीटल। बट्रस रूट्स, बट्रस रूट्स पीपल के पेड़ में मिलती हैं, फाइकस में मिलती हैं और बॉम्बैक्स में मिलती हैं, और ये जैसे लकड़ी के चौड़े पट्टे होते हैं उनकी तरह होती हैं, लाइक अ वुडन प्लैंक। इसके बाद है सकिंग रूट्स, इनके एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं और ज़्यादा डिटेल नहीं पूछी जाती। सकिंग रूट्स यानी जो सक करती हैं। आपने अमर बेल का नाम सुना होगा। अमर बेल को आप किसी भी, पीले रंग का पौधा होता है, एक बेल की तरह होती है, किसी भी पौधे पर यदि आप डालें तो ये खुद बढ़ने लगती है और उस पौधे को धीरे धीरे सुखा देती है, क्योंकि ये उस पौधे के वास्कुलर बंडल में अपनी पैठ बना लेती है, हॉस्ट्रिया उसे कहते हैं, और उन रूट्स को हम सकिंग रूट्स कहते हैं। ये उसके द्वारा ये अपना जो मिनरल और पोषण है ये वहाँ से खींचती है, और इसका एग्जाम्पल है कसकटा, अमरबेल। सकिंग रूट्स का एग्जाम्पल है कसकटा। एरियल रूट्स, एरियल रूट्स ऐसे पौधों में पाई जाती है जो बहुत नमी के फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलते हैं, नमी होती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा। ये पौधे दूसरे पौधों पर उगते हैं और इनकी कुछ जड़ें बाहर हवा में तैरती रहती हैं जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती हैं, और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने वाली जड़ों को हाइग्रोस्कोपिक जड़ें कहते हैं। और याद रखिएगा ये ऑर्किड्स में पाई जाती हैं और इन्हें एपीफाइट्स भी कहते हैं, एपीफिटिक रूट्स कहते हैं। और इनमें एक ख़ास तरह का टिश्यू होता है जिसे वेलामेंट टिश्यू कहते हैं, और वेलामेंट टिश्यू ही
एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो एरियल रूट्स ऑर्किड्स में पाई जाती हैं, इन्हें एपिफाइट्स कहते हैं, और इनमें वेलामेंट टिश्यू होता है जिसकी वजह से ये एटमॉस्फेयर से पानी को सोखती हैं, इसलिए इन्हें हाइग्रोस्कोपिक रूट्स भी कहते हैं। फ्लोटिंग रूट्स पौधों में पाई जाती हैं जो पानी में पाए जाते हैं, उनको तैरने में हेल्प करती है क्योंकि उनमें हवा भरी रहती है, जैसे जूसिया। इसी तरीके से आप सिंपल एग्जाम्पल याद रख सकते हैं। फोटोसिंथेटिक रूट ट्रापा सिंघाड़े को कहते हैं, टेनोस्पोरा में। रिप्रोडक्टिव रूट स्वीट पोटैटो और ट्राइकोजेंथस डायोसिया परवल में। माइकोराइजल रूट्स जो होती हैं उसमें सिंपल प्राइमरी रूट होती है, लेकिन जो लेटरल रूट होती है वो फंगस बनाती है और ये पाइनस या चीड़ में पाई जाती हैं माइकोराइजल रूट्स। क्लिंजिंग रूट्स ऑर्किड्स और आइवी में। और लीफ रूट आपने देखा होगा, एक बहुत ही कॉमन पौधा होता है, यूजुअली घरों में मिल जाता है, जिसे ब्रायोफिलम या पत्थर चट्टा कहते हैं। पत्थर चट्टे की जो पत्ती होती है उसके किनारों पर एडवेंटिशियस बड्स निकलती हैं, उनमें जड़ें आ जाती हैं और वो पत्तियों की बड्स यदि ज़मीन में गिरती है तो एक नया पौधा बना देती हैं, तो उसे हम कहते हैं लीफ रूट। और लीफ रूट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के काम आती है और इसका एग्जाम्पल है ब्रायोफिलम एंड बिगोनिया। ब्रायोफिलम को पत्थर चट्टा भी कहते हैं। देखिए, प्लांट्स दैट आर ऑल रूट्स, इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्लांट्स दैट आर ऑल रूट्स यानी वो प्लांट जिसमें रूट्स ही रूट्स होती हैं और कोई पौधे का पार्ट नहीं होता। एग्जाम्पल है पोडोस्टेमॉन, नो रूट या रूटलेस प्लांट्स, ऐसे प्लांट जिसमें रूट ही नहीं होती। वॉल्फिया एंड यूट्रिकुलेरिया। वॉल्फिया आपको पता है स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है, सबसे छोटा फूल जो होता है वो वॉल्फिया का होता है और लार्जेस्ट फ्लावर होता है रेफ्लेशिया का। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि स्मॉलेस्ट फ्लावर वॉल्फिया, लार्जेस्ट फ्लावर रेफ्लेशिया, और यूट्रिकुलेरिया विच इज़ अ इंसेक्टिवोरस प्लांट। कुछ खास बातें जो पूछी जाती है कि टैप रूट डाइकॉट्स में मिलती है, रेडिकल से बनती है। एडवेंटिशियस रूट्स मोनोकॉट्स में मिलती हैं और किसी और पार्ट से बनती हैं पौधे के। प्राइमरी रूट टैप रूट को कहते हैं। प्राइमरी रूट और इसकी ब्रांचेस को मिलाएं तो उसे हम टैप रूट सिस्टम कहते हैं। जबकि फाइब्रस रूट सिस्टम बेस ऑफ स्टेम से अराइज होती हैं। वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करने का काम रूट हेयर करते हैं। रूट हेयर जोन ऑफ मैचुरेशन में प्रेजेंट होते हैं। कैरेट और टर्निप टैप रूट के मॉडिफिकेशंस हैं जो फूड को स्टोर करते हैं। स्वीट पोटैटो एडवेंटिशियस रूट है जो कि फूड को स्टोर करता है। बनियान ट्री में प्रॉप रूट्स मिलती हैं, बरगद के पेड़ में। मेज़ और शुगर केन में स्टिल्ट रूट्स होती हैं और राइजोफोरा में न्यूमेटोफोर्स यानी रेस्पिरेटरी रूट्स होती हैं। ये एनसीईआरटी में दिए हुए हैं और नीट का क्वेश्चन ज़्यादातर एनसीईआरटी से आता है, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। उसके बाद अब हम बात कर रहे हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट्स की। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट्स में हम दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे, डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट। डाइकॉट रूट उन्हें कहते हैं जो डाइकॉट प्लांट्स में पाई जाती हैं। इनमें सबसे बाहर होता है एपिडर्मिस या एपिब्लेमा। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसे कहते हैं एपिडर्मिस और एपिब्लेमा। इनमें से हेयर निकले होते हैं जिन्हें रूट हेयर कहते हैं। और याद रखिएगा कि रूट हेयर यूनिसेलुलर होते हैं, जबकि स्टेम पे पाए जाने वाले हेयर्स को ट्राइकोम कहते हैं और वो मल्टी सेलुलर होते हैं। एपिडर्मिस के नीचे मल्टी सेलुलर या मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं। कॉर्टेक्स की सेल के बीच बीच में इंट्रा सेलुलर स्पेस पाया जाता है। उसके बाद कॉर्टेक्स की जो आखिरी लेयर होती है उसे हम एंडोडर्मिस कहते हैं। एंडोडर्मिस की जो सेल्स होती हैं वो बैरल शेप्ड यानी जैसे बैरल होता है, बैरल शेप्ड होती है और इनमें सुबेरिन नाम का पदार्थ भरा रहता है। उसके अंदर का स्ट्रक्चर होता है पेरिसाइकिल, बीच में होता है पिथ। डाइकॉट स्टेम में पिथ बहुत कम होता है और इसमें जाइलम और फ्लोएम, जो मैंने रेड कलर से दिखाया है वो है जाइलम और येलो कलर से जो दिखाया है वो है फ्लोएम। यानी जाइलम और फ्लोएम रेडियल होते हैं, रेडियस पे अरेंज होते हैं और एक रेडियस पे नहीं मिलते, ये अलग अलग रेडियस पे पाए जाते हैं। तो अब हम डाइकॉट रूट के स्ट्रक्चर को डिटेल में ले रहे हैं। आउटर मोस्ट लेयर of dicot root is called epiblema or epidermis. Root hairs are present on the epiblema and root hair कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर।
कॉर्टेक्स इज मल्टी लेयर्ड ऑफ सर्कुलर सेल्स। इनरमोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स की सबसे अंदर की सेल कहलाती है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस सेल्स जो होती हैं वो बैरल शेप्ड होती हैं और इनमें सुबेरिन नामक पदार्थ भरा जाता है जो कि पानी के लिए इम्परमेबल होता है, इसको पानी पार नहीं कर पाता, और इनके डिपोजिशन से वहाँ पर एक स्ट्रिप बन जाती है जिसे कैस्पेरियन स्ट्रिप कहते हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंडोडर्मिस में जो पदार्थ भरता है, जो सब्सटेंस का डिपोजिशन होता है, उसे क्या कहते हैं? सुबेरिन, जो कि वाटर के लिए इम्परमेबल है, और सुबेरिन के डिपोजिशन होने से वहाँ जो स्ट्रिप बनती है उसको कहते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप। तो कैस्पेरियन स्ट्रिप और सुबेरिन डिपोजिशन अकर्स इन एंडोडर्मिस। एंडोडर्मल सेल्स जो होती हैं आउटसाइड द प्रोटोजाइलम डू नॉट हैव कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, और इनको कहते हैं पैसेज सेल्स। याद रखिएगा, प्रोटोजाइलम के बाहर की ओर जो सेल्स होती हैं उनमें कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं होती क्योंकि उन्हें पानी को एब्जॉर्ब करना होता है, जबकि कैस्पेरियन स्ट्रिप सुबेरिन से बनी होती हैं जो पानी के लिए इम्परमेबल होता है, और ऐसी सेल्स को हम कहते हैं पैसेज सेल्स। पेरिसाइकिल इज यूनिलेयर्ड एंड बिलो द एंडोडर्मिस। पेरिसाइकिल सिंगल लेयर होती है और एंडोडर्मिस के नीचे होती है। ऑल द स्ट्रक्चर्स इनसाइड एंडोडर्मिस इज कॉल्ड स्टील। एंडोडर्मिस के अंदर जितनी भी स्ट्रक्चर्स होते हैं उसे हम स्टील कहते हैं, और स्टील में आता है पेरिसाइकिल, वास्कुलर बंडल और पित्त। वास्कुलर बंडल जो होती हैं डाइकॉट रूट के रेडियल होते हैं, वो रेडियस में होते हैं, और फ्लोएम अलग रेडियस पे होता है, जाइलम अलग रेडियस पे होता है। जाइलम एंड फ्लोएम आर अरेंज्ड एट डिफरेंट रेडियाई। प्रोटोजाइलम पेरिफ्री की तरफ होता है। देखिए ये जाइलम है, जाइलम में दो पार्ट होते हैं। जब हम टिश्यू लेंगे, प्लांट टिश्यू, तो हम इनको और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन जाइलम में दो तरह के पार्ट होते हैं, एक मेटाजाइलम और एक प्रोटोजाइलम। तो प्रोटोजाइलम पेरिफ्री की तरफ होता है और मेटाजाइलम सेंटर की तरफ होता है, और इस अरेंजमेंट को कहते हैं एक्सार्च। तो याद रखिएगा कि प्रोटोजाइलम पेरिफ्री पे पी से याद रख सकते हैं, और मेटाजाइलम सेंटर की तरफ होता है, और इस कंडीशन को कहते हैं एक्सार्च। तो डाइकॉट रूट का अल्टीमेटली वास्कुलर बंडल कैसा हो गया? रेडियल और एक्सार्च। नंबर ऑफ वास्कुलर बंडल्स जो होते हैं डाइकॉट रूट में वो 2 से 6 होते हैं। यदि 2 हैं तो उसे बोलेंगे डाइआर्च, और 6 है तो हेक्सार्च। और सेल बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम को कंजंक्टिव टिश्यू कहते हैं। जाइलम और फ्लोएम के बीच की ये जो सेल्स हैं इनको कंजंक्टिव टिश्यू कहा जाता है। उसके बाद हम आते हैं मोनोकॉट रूट पे। मोनोकॉट रूट में जो खास बातें हैं वो ये कि ये तो एपिडर्मिस या एपिब्लेमा है। यहाँ गलत लिख गया, एपिडर्मिस। ये एपिडर्मिस या एपिब्लेमा है। ये रूट हेयर है जो कि सिंगल सेल्ड होते हैं, और उसके नीचे मल्टी लेयर्ड कॉर्टेक्स है। एंडोडर्मिस के अंदर जो कुछ है वो स्टील है, और इसमें आता है पेरिसाइकिल, वास्कुलर बंडल और पित्त। मोनोकॉट रूट और डाइकॉट रूट में एक बड़ा डिफरेंस ये है कि मोनोकॉट रूट में पित्त बहुत ज़्यादा होता है, जबकि डाइकॉट रूट में पित्त का अमाउंट कम होता है। तो मोनोकॉट रूट में पित्त इज़ वेल डेवलप्ड, और वास्कुलर बंडल आप देख लें रेडियल तो हैं और एक्सार्च भी हैं, लेकिन इनका नंबर बहुत ज़्यादा होता है, जबकि डाइकॉट रूट में ये सिर्फ 2 से 6 होते हैं, जबकि इसमें इनका नंबर 6 से ज़्यादा होता है, इसलिए इसे पॉलीआर्च कहते हैं। और प्रोटोजाइलम पेरिफ्री की तरफ, मेटाजाइलम सेंटर की तरफ ही होता है, यानी एक्सार्च। तो मोनोकॉट के यदि आपसे कोई पूछे वास्कुलर बंडल कैसा होता है, तो वास्कुलर बंडल होता है रेडियल, जिसमें जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस पर हैं। पॉलीआर्च यानी इसमें जो वास्कुलर बंडल का नंबर है वो 6 से ज़्यादा है। और एक्सार्च का मतलब है कि प्रोटोजाइलम पेरिफ्री की तरफ और मेटाजाइलम सेंटर की तरफ। और पित्त बहुत ज़्यादा होता है मोनोकॉट रूट में, जबकि डाइकॉट रूट में पित्त का अमाउंट बहुत कम होता है। तो ये डिफरेंस है मोनोकॉट रूट और डाइकॉट रूट। तो मोनोकॉट रूट में देखिए पेरिसाइकिल से लेटरल रूट्स निकलती हैं, जबकि मोनोकॉट में केवल लेटरल रूट्स बनती हैं क्योंकि इसमें कैम्बियम नहीं होता। जबकि डाइकॉट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, इसलिए यहाँ पर पेरिसाइकिल से लेटरल रूट और कैम्बियम दोनों बनता है, जबकि यहाँ पर कैम्बियम नहीं होता। डाइकॉट रूट में वास्कुलर बंडल का नंबर 2 से 6 होता है, जबकि यहाँ पर 6 से ज़्यादा होता है, इसलिए इसे पॉलीआर्च कहते हैं।
कैम्बियम इज फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, जबकि इसमें कैम्बियम नहीं होता मोनोकॉट में। और डाइकॉट रूट में जो पिथ है वो स्मॉल होता है, जबकि मोनोकॉट रूट में वेल डेवलप्ड होता है। तो ये था ऑल अबाउट रूट के बारे में। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमने सब कुछ कवर किया है। और जल्द ही मैं नेक्स्ट 1 या 2 दिन में अगला टॉपिक लूँगा, स्टेम ऑफ प्लांट्स। थैंक यू। यदि आपको कोई भी दिक्कत है या कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे मेरे नंबर पे पूछ सकते हैं। मैं नंबर पिछली क्लासेस में शेयर किया है। थैंक यू।